की कहानी का शीर्षक है विष्णु जी की शादी। अब बहुत समय पहले की ही बात है कि देवलोक में सभी देवता शादी की तैयारी में बिजी थे। सबने अपनी अपनी ड्यूटीज बांटी हुई थी। कुछ फ्लावर्स की ड्यूटी में थे, कुछ बारात की ड्यूटी में। सब काफी हैप्पी थे क्योंकि विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से होने वाली थी। उनकी शादी में सभी देवी देवता और भगवान इनवाइटेड थे। शादी में जाने के लिए गणेश जी काफी एक्साइटेड थे। वो सभी काम में सबकी हेल्प करा रहे थे। बारात के निकलने से पहले सब रेडी हुए। विष्णु जी ने अपनी फेवरेट येलो कलर के कपड़े पहने और लक्ष्मी जी के घर जाने के लिए रेडी हो गए। जैसे ही बारात से निकलने का समय आया, कुछ देवता विष्णु जी के पास आए और उन्हें गणेश जी को अपने साथ लेकर जाने से मना करने लगे। शादी में गणेश जी का होना जरूरी नहीं है, अगर हम उनको नहीं ले जाएंगे तो अच्छा होगा। विष्णु जी देवताओं की बात समझ नहीं पाए और उन्होंने सवाल किया। विष्णु जी बोले, पर गणेश को ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? वो शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, हम उन्हें क्यों नहीं लेकर जा सकते? देवताओं ने गणेश जी की तरफ देखा और बोला, आप उन्हें ध्यान से देखें, कितने अगली हैं। उनका सिर हाथी का है, ड्रम जैसा बड़ा पेट है, चौड़े चौड़े पैरों से चलते हैं तो दूर दूर तक आवाज आती है। कान तो अपने सिर से भी बड़े लेकर चलते हैं। उनको लेकर जाने का कोई पॉइंट नहीं है, हैं? ये अगर शादी में जाएंगे तो वहाँ सबको डरा देंगे। सही यही होगा कि आप इन्हें शादी में ना ले जाएं और इनको देवलोक गार्ड करने की ड्यूटी दे दें। ऐसे में इनको शक भी नहीं होगा और हम शादी में भी जा सकेंगे। चलो आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। विष्णु जी को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी और उनको गणेश जी को ऐसे छोड़ने का मन भी नहीं था, लेकिन सारे देवताओं के कहने पर उन्होंने वही किया। वो गणेश जी के पास गए और उन्हें गेट गार्ड करने की ड्यूटी दे दी। भोले से गणेश जी को देवताओं की इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चला और उन्होंने खुशी खुशी विष्णु जी की बात मान ली। बारात देवलोक से निकल पड़ी। सभी देवता गणेश जी के न आने से खुश थे। उन्होंने फूलों की बारिश की। सब बारात में खूब डांस कर रहे थे। गणेश जी बारात में ना जाने से सैड थे, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ के गेट गार्ड नहीं करूँगा तो सबको देवलोक की टेंशन रहेगी। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट ड्यूटी मिली है, मैं इसे पूरा करूँगा। लेकिन वहाँ कोई था जिसने ये सब होते हुए देखा था और वो थे नारद मुनि। नारद मुनि को देवताओं और विष्णु जी की ये बात पसंद नहीं आई। वो सोचने लगे, नारायण नारायण, आखिर गणेश जी की बारात में जाने से इन देवताओं को क्या प्रॉब्लम हो रही होगी है? और विष्णु जी ने इन्हें समझाने की बजाय खुद गणेश जी को शादी में जाने से मना कर दिया। नारायण नारायण। आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं नारद मुनि ने क्या किया। उन्होंने सोचा क्यों ना देवताओं के साथ थोड़ी शरारत की जाए। वो गणेश जी के पास गए और बोले, नारायण नारायण, गणेश जी आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं भला? बारात में आपको नहीं ले गए? गणेश जी बोले, नहीं, विष्णु जी ने मुझे देवलोक के गेट गार्ड करने की ड्यूटी दी है ताकि कोई राक्षस यहाँ ना आ सके। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, गणेश जी आप तो बहुत भोले हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि आपको बारात में नहीं लेकर जाने का रीजन क्या है। आपको बारात में सब अपने साथ इसीलिए नहीं ले गए क्योंकि बाकी देवताओं को लगता है कि आप अगली हो, है? और उन्होंने विष्णु जी को आपको बारात में ले जाने से मना किया है और विष्णु जी मान भी गए। देखो, मुझे लगता है उन्हें इस तरह आपकी देखिए इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। आपको कुछ करना चाहिए। नारायण नारायण। गणेश जी को जब सच पता चला तो वो बहुत सैड हो गए और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपने सबसे ट्रस्टी फ्रेंड को आवाज दी, मूषक राज, मुझे आपकी जरूरत है। उनकी आवाज सुनते ही उनका पेट माउस यानी मूषक राज दौड़ के उनके पास आ गए। गणेश जी बोले, आप अभी अर्थ में जाओ और जिस जिस जगह से बारात निकलने वाली है उन सारे रास्तों में बड़े बड़े होल कर दो। मूषक राजा ने गणेश जी का ऑर्डर सुना और उन्होंने तेजी से बारात के सभी रास्तों में बड़े बड़े होल कर दिए। जैसे ही बारात वहाँ पहुँची, विष्णु जी की गाड़ी के व्हील्स उन होल्स में फंस गए। कई बड़े बड़े देवता आए। सबने व्हील्स को होल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी से भी ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। समय बीतता गया और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग देवता भी थक गए। उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था। उसने सिंपल से कपड़े पहने हुए थे
उसने जब देखा कि कोई एक देवता होल से व्हील बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो उसने उनसे पूछा, क्यों मैं आपकी हेल्प करूं?